डियर स्टूडेंट, माध्यम के पारस्परिक संबंध के अंतर्गत मैंने कल आपको जो अध्ययन कराया है उसमें सममित बंटन यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और असममित बंटन यानी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन कराया। और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्मूला का अध्ययन कराया था, यानी एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 x बार माइनस एम। और उसके अंतर्गत पहला मैंने फॉर्मूला तैयार किया था, वह जो फॉर्मूला था जेड के लिए। तो जेड को कैसे निकालना होगा, जेड को कैलकुलेट करने के लिए जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार था। और इसके बाद m यानी मध्यिका को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मध्यिका को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वह था m इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2x बार प्लस जेड। एक और फॉर्मूला था और वह फॉर्मूला था x बार के लिए। अगर हमें x बार कैलकुलेट करना होता है तो x बार कैलकुलेट करने के लिए होता है 1/2 और इसके बाद में 3m माइनस जेड होता था, 3m माइनस जेड। अब देखिए इसके अंतर्गत मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे और पहला न्यूमेरिकल जो कराया था वह था मध्यिका, यानी एक सामान्य रूप से असममित बंटन में निम्नलिखित केंद्रीय माप का आकलन कीजिए, जिसके अंतर्गत मैंने मध्यिका का अध्ययन कराया, बहुलक का अध्ययन कराया और समांतर माध्य का अध्ययन कराया। अब मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल का अध्ययन कराऊंगा और वह न्यूमेरिकल है एक मामूली प्रकार से असममित श्रेणी में माध्य का मूल्य क्या है, माध्य यानी m इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, माध्य का जो मूल्य है वह है 75 इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है। इसके बाद तथा भूयिष्ठ का मूल्य यानी z और z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 60 दिया है यानी 60 है। अब कैलकुलेट क्या करवा रहा है, मध्यिका के मूल्य को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यिका के मूल्य को ज्ञात करने के लिए जब दिया हुआ क्या है, यानी दिया है x बार दिया है और z दिया है, और मध्यिका का मूल्य कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मध्यिका के मूल्य को कैलकुलेट करने के लिए दूसरे वाले फॉर्मूला को हम अप्लाई कर लेते हैं। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वह क्या है, m इज इक्वल टू यानी m इज इक्वल टू 1/3 2x बार प्लस जेड, ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए अब देखिए हम इसका अध्ययन करेंगे तो कैसे, m इज इक्वल टू 1/3 2x बार, x बार क्या दिया है तो 2 इंटू यानी 2 इंटू 75 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 60, निकाल लीजिए। अब देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और देखिए यानी 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15 यानी 150 धन 60। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा 200 इंटू 210। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210/3 बराबर 3 सत्ते 21 0 यानी m इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 70। देखिए एक तो इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम एक और फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और वह फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वह कौन सा करेंगे, इस वाले फॉर्मूला से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए मैं पहले वाले फॉर्मूला से भी इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहले वाला फॉर्मूला क्या है, x बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 और x बार माइनस m। ओके,
अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, यानी एक्स बार की वैल्यू दी है और आपकी दूसरी वैल्यू दी है जेड की। तो एक्स बार की भी वैल्यू दी हुई है और जेड की वैल्यू भी अगर दी हुई है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, और इसे कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या होगा, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी है 75 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 60 बराबर 3, और एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 ऋण m। अब देखिए मैं इसे माइनस कर लूँ तो ये बच जाएंगे 15 इजिकल टू 3, फिर ब्रैकेट में 75 ऋण m। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसे खोल लेना है, तो 15/3 बराबर 5, और ये कितना है 75 ऋण m है। अब m को इधर ले आइए, m को लाने के बाद में क्या हो जाएगा, खोल लीजिए 75, और ये किसके आए हैं प्लस के, तो माइनस कर दीजिए 5 और बराबर 70, तो m इजिकल टू हो जाएगा 70। यहाँ भी 70 आई है वैल्यू और यहाँ भी, यानी मध्यिका की जो वैल्यू है वह 70 है। अब देखिए दूसरा उसने दिया हुआ है और वह दिया है एक असममित बंटन में समांतर माध्य इजिकल टू 24.6 और बहुलक 26.1 है। क्या दिया हुआ है, असममित बंटन में समांतर माध्य की जो वैल्यू है वह 24.6 और बहुलक की जो वैल्यू दी हुई है वह दी हुई है 26.1। मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यिका ज्ञात कर लीजिए आप। दिया उसने क्या क्या है, दिया है उसने समांतर माध्य, यानी एक्स बार इजिकल टू कितना दिया हुआ है 24.6 और जेड इजिकल टू कितना दिया हुआ है 26.1। अब देखिए निकलवाया क्या है उसने, मध्यिका की वैल्यू निकलवाई है, तो मध्यिका की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। m इजिकल टू यहीं कर लेते हैं, m इजिकल टू क्या होता है 1/3 और 2x बार प्लस z। अब देखिए m इजिकल टू 1/3 2, देखिए 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 24.6 और प्लस 26.1। अब देखिए यहाँ कर लेते हैं m इजिकल टू 1/3 और क्या आ जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10 का 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, यानी 49.2 और इसके बाद में प्लस क्या दिया हुआ है 26.1। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3, जोड़ लीजिए, यानी 2 और 1 3 दशमलव 6 और 9 15 के 5 हासिल का 1 और 1 और 2 3 3 और 4 7 75.3। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 75.3। तो m इजिकल टू क्या होगा, अब देखिए भाग दे दीजिए, 75.3 में किसका भाग दे देना है 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 5 15 और 1 3 आया, दशमलव लगा के 3 1 3 मतलब 25.1। तो ये जो वैल्यू होगी
यह वैल्यू हो जाएगी 25.1, तो m इजिकल टू हो जाएगा 25.1। m की वैल्यू जो होगी 25.1, यह क्या है, मध्यिका, और मध्यिका की वैल्यू आ चुकी है और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों से माध्य मध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी माध्य भी ज्ञात करना है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों को कैलकुलेट करना है। अब देखिए तीनों को कैलकुलेट करने के लिए उसने सूत्र भी हमें दिया हुआ है, तो इसे हटाते हैं और उसी सूत्र के अंतर्गत हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए उसने दिया क्या है हमें, उसने हमसे पूछा है इस वाले फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले नीचे वाले हटा देता हूँ मैं, और देखिए इस वाले फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है और उसने कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं, उन आंकड़ों के तहत हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। देखिए उसने दिया हुआ है, परिगणन कीजिए यानी भूस्थिक इजिकल टू 3m - 2x से, और उसने आंकड़े में क्या दिया है यानी क्रमांक। अब देखिए क्रमांक के अंतर्गत उसने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो आंकड़े दिए हैं उसने, उन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि उसने अवरोही क्रम में दिए हैं तो मैं उसे आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेता हूं। और देखिए उसने दिया है सबसे पहले 2, 2 के बाद 4, और 4 के बाद आपका दिया है उसने, 4 के बाद दिया है 6, और 6 के बाद 7, 6 7, और 7 के बाद दिया हुआ है उसने 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, और 11 के बाद 12। और ये है आपका आकार यानी साइज। अब देखिए जब हमें समांतर माध्य डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सब को जोड़ लेते हैं। चलिए इसे जोड़ लेते हैं, यानी 2 और 4 6, 6 12, 12 और 7, 12 और 7 हुए आपके साथ 19, 19 19 19 और 8 27, 27 27 और 9, 27 और 9 हुए आपके साथ 36, 36 और 11, 36 और 11 हुए आपके 47, 47 और 12 यानी 47 और 12 9 यानी 59, 59 यानी ये क्या हो गया सिग्मा x, और ये क्या है n इजिकल टू कितना है 8। अब देखिए डायरेक्ट एक बार निकाल लेते हैं, और मैं सबसे पहले x बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। x बार इजिकल टू क्या होता है सिग्मा x अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला, और सिग्मा x की वैल्यू क्या आई है 59 अपॉन 8। अब देखिए कर लीजिए, तो इसमें भाग दे लीजिए, 59 में 8 का भाग देना है, 8 7 56, 8 7 56, 3 बचे, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लो, और 8 तिया 24 हो गए, बचे 6, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लीजिए, फिर 8 7 56 और 8 7 56 ही, फिर 6 4 बचे और 0,
8 पंजे 40, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 7.375। देखिए एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है आपकी, और एक्स बार की वैल्यू क्या है यहाँ लिख लेते हैं, एक्स बार इजिकल टू 7.375। अब देखिए मुझे क्या कैलकुलेट करना रह गया इसके बाद में फिर उसने पूछा है कि मध्यिका भी ज्ञात कीजिए। अब मध्यिका को कैलकुलेट कर लीजिए, और मध्यिका को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है आप जानते हैं कि m इजिकल टू साइज, और क्या होता है m इजिकल टू साइज, और क्या होता है n+1/2, क्या होता है n+1/2 आइटम। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो m इजिकल टू क्या दिया हुआ है आपके सामने। अब देखिए साइज, और अब n की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है, तो 8 धन 1/2 बराबर 9/2 यानी 4.5 आ गया आइटम। अब देखिए 4.5 जो आइटम आया है, अब हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या कह रहा है कि एक तो 4 और 5, तो ये दोनों जो हैं इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, और जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आ जाएगी उसी से हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करना है मुझे, 7 और 8 को मैं जोड़ लेता हूँ, तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी 7 + 8/2 इजिकल टू देखिए 15/2 बराबर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, मतलब m की जो वैल्यू है m इजिकल टू क्या है 7.5, तो m इजिकल टू क्या हो गया 7.5 हो गया। अब देखिए वापस क्या रह गया है मेरे लिए निकालने के लिए, अब निकालना है मुझे z की वैल्यू, और z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सूत्र कौन सा है, z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सूत्र है z इजिकल टू 3m - 2x बार। तो इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए 3x माइनस, मैं इसे साफ कर लेता हूँ एक बार, देखिए z इजिकल टू 3m - 2x बार दिया क्या है, z इजिकल टू x की वैल्यू कितनी दी हुई है। अब देखिए सबसे पहले 3 × 7.5 माइनस 2 × 7.375 कर लीजिए z इजिकल टू। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.5 हो गया। पहले वाले की वैल्यू आ गई, माइनस कर लीजिए, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, और 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, और 2 तिया 6 और 1 7, और 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका मतलब 14.75 हो गया। अब देखिए z इजिकल टू क्या हो जाएगा 22.5 ऋण 14.75 निकाल लीजिए। अब देखिए 22.5 में से मुझे 14.75 को घटाना है, तो एक जीरो आगे बढ़ा लेते हैं। अब एक जीरो आगे बढ़ा लिया तो घटा लीजिए, 10 में से 5 गए, 5 बचे, और यहाँ रह गए 4, यहाँ से दहाई ले लो, 14, 14 में 7 गए तो 7 बचे, और यहाँ रह गया 1,
यहाँ से दहाई ले लो, 11 में से 4 गए 7, मतलब 7.75, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 7.75 की। तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा 7.75। अब देखिए निकालना क्या था आपको, z निकालना था, x बार निकालना था और m निकालना था। तो यहीं आप कर सकते हैं कि x बार इजिकल टू क्या है 7.375 और m इजिकल टू क्या है, m इजिकल टू है 7.5। मैंने तीनों वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है और यही आपका आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आगे एक और न्यूमेरिकल निकालेंगे और वह न्यूमेरिकल है निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य और मध्यिका ज्ञात कीजिए तथा माध्यों के पारस्परिक संबंध के आधार पर बहुलक का अनुमान लगाइए। अब देखिए दिया उसने क्या है हमें, चलिए मैं अब इसे हटा लेता हूँ। देखिए उसने हमें दिया हुआ है प्राप्तांक, और प्राप्तांक जो दिए हुए हैं वह दिए हैं लेस देन 5, फिर दिया है लेस देन 10 यानी 10। इसके बाद दिया है उसने 5 से 15, वापस उसने फिर लिखा 15 यानी 15 एंड एबव, 15 एंड एबव, और इसके बाद उसने दिया है 22, 25, फिर वापस दिया है उसने 25 एंड एबव, 25 एंड एबव, और इसके बाद फिर उसने दिया है 30 एंड एबव, 30 एंड एबव। अब देखिए इनकी जो वैल्यू है वह विद्यार्थियों की जो संख्या दी है वह संख्या है क्या है, देखिए 5 वाले की संख्या है 7, 10 वाले की संख्या उसने दी है 20, नेक्स्ट उसने दी है 38, और फिर आगे उसने दिया है 55, और 55 के बाद दिया है उसने 20, और 20 के बाद दिया है 5, और 5 के बाद दिया है उसने 1। अब देखिए यहाँ इस चीज़ को हमें क्लियर करने के लिए क्या करना है, सर्वप्रथम मुझे यह देखना है कि यह जो वैल्यू दी है यानी 7, 20, 38, 55, 20, 100, 20, 5, 1, मतलब ये एक कैसा है, मिश्रित बंटन है। तो पर इस मिश्रित बंटन के अंतर्गत सर्वप्रथम मुझे क्या करना होगा, सर्वप्रथम मुझे आवृत्ति बंटन को बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, यानी प्राप्तांक जो दिए हैं, अब देखिए वापस प्राप्तांक मैं इसकी टेबल तैयार करूँगा। देखिए कैसे करेंगे, यानी लेस देन 5, तो 0 से 5। अब देखिए लेस देन
10, मतलब 5 से तो अधिक है लेकिन 10 से कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 से 10। अब क्या दिया है उसने, 5 से 15, तो 10 इसी में समाहित हो गया, तो ये हो गया 10 से 15। अब देखिए 15 से एबव है, 15 ये दिया हुआ ही है, तो 15 से एबव कितना होगा 20, और 20 यहाँ दिया हुआ है, तो 20 से 25। अब देखिए वापस उसने क्या दिया, 25 से एबव, मतलब 25 से 30, और 30 से एबव मतलब 30 से 35। अब देखिए वापस इसके अंतर्गत मुझे करना क्या है, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। अब देखिए संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, पहली वाली संख्या तो एज इट है, लेकिन अब इसके अंतर्गत ये मिश्रित है, तो 20 में से मैं 7 को घटा दूंगा, किस में से, 20 में से, यानी 20 ऋण 7 बराबर 13, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 13। अब देखिए इसके बाद फिर उसने दिया है 38, तो 38 में से मैं 20 को घटा दूंगा, किस में से, 38 ऋण 20, 38 में से 13 को घटाऊंगा, 38 में से 13 को घटा देंगे मतलब 20 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू हो गई वह 20 हो गई। अब देखिए वापस 38 में से 13 को घटाने से 25 बचेंगे, और मैंने यहाँ 20 लिखा, इसके लिए सॉरी, और ये हो गया 25। अब देखिए वापस फिर क्या करना है, अब 55 दिया हुआ है, और 55 में से 55 ऋण 25 इजिकल टू 30 वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 30। अब देखिए वापस दिया हुआ है उसने 20, और जब 20 दिया है तो 20 एज इट वैल्यू है। अब दिया है 5, अब 5 में से क्या करूँगा, 5 ऋण 1 बराबर 4, तो ये जो वैल्यू होगी यह 4 होगी, और नेक्स्ट वाले की 1 होगी। अब यह मिश्रित से भी कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए वापस मुझे इसका क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब एम बी निकालना है, मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के लिए देखिए 5 में 2 का अगर भाग दूंगा तो 2.5 आ जाएगा, 15 में 7.5, 25 में 12.5, और 35 में 17.5, और 45 में 22.5, इसके बाद 55 में 25.5, और नेक्स्ट 65 में 30.5 हो गया। ये हो गया आपका मध्यमान। अब जब मध्यमान भी निकाल लेते हैं तो फिर क्या आता है हमारे पास में, 32 हो जाएगा, 32.5। अब देखिए वापस मुझे क्या करना है इसमें भी, अब मुझे इसको x मानना है, और ये जो वैल्यू दी हुई है जिसे मिड वैल्यू बोलते हैं, इसे हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें निकालना है d, और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक को मुझे 0 मानना होगा। तो देखिए 0 किसी को भी मान सकते हैं, तो देखिए मैंने इसे 0 मान लिया, अब इससे ऊपर -1, -2, -3, +1, +2 और +3 हो गया, और ये क्या आ गई वैल्यू, d की वैल्यू है। अब देखिए क्या होता है, FD क्या हो जाता है, FD, क्योंकि f कौन सा है, ये संख्या, इसे हम f बोलते हैं। अब इससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो FD की वैल्यू हो जाएगी। और FD को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भाई, अब देखिए 7 का सीधे सीधे मैं 3 से गुणा करूँगा, और 7 दिया
21 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 21, और ये 21 होंगे ऋण के। इसके बाद 13 दूनी 26, ये ऋण के 26, 25 एकम 25 तो ऋण के 25। अब 30 का 0 से मतलब 30 हो गया, 20 एकम 20, ये प्लस के 20 हो गए, 4 दूनी 8 और 1 तिया 3। अब देखिए इनको और इन्हें जोड़ लेता हूँ, ये और ये और ये जोड़ लें तो देखिए 1 और 6 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, और 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 72 हो गए माइनस के। कितने हो गए? तो देखिए सिग्मा एफ डी इजिकल टू माइनस के कितने हैं? 72। अब देखिए माइनस के 72 हैं तो प्लस वाले भी देख लेते हैं। प्लस के कितने आएंगे? 28 और 3 31, तो ये हो गए 31। अब देखिए प्लस वाले और माइनस वाले देखते हैं तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वालों की कम है, मतलब 1 और 4, ये माइनस के ज़्यादा बचे। अब यहाँ एक चीज़ और रह जाती है, मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बना लेता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मध्यिका निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सख्त ज़रूरत होगी। तो देखिए अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 7 एजिट आ जाएगा, इसके बाद 13 को जोड़ देंगे 20 हो जाएंगे, और 25 को जोड़ देंगे 45, फिर इसके बाद मैं 30 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएंगे 75, फिर 20 को जोड़ देंगे 95, 4 को जोड़ दूंगा 99 और 1 जोड़ दूंगा मतलब 100। तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी? n इजिकल टू 100, और ये भी 100 हो गई। अब देखिए मुझे सूत्र अब यहाँ लगाना है। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? समांतर माध्य। और समांतर माध्य यानी x बार इजिकल टू क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा n इंटू आई। अब देखिए रख लीजिए फॉर्मूला में क्या क्या आया है। a मैंने किसे माना था? ये मैंने a माना था 17.5 को। तो देखिए x बार इजिकल टू 17.5 धन और ऋण कितने आई वैल्यू? 41 अपॉन सिग्मा n की वैल्यू कितनी है? 100। गुणा कर दीजिए। अब देखिए गुणा में इसका अंतर निकाल लेते हैं तो L2 माइनस L1 कर देते हैं। L2 ये 2 और ये L1, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 में से 15 घटा देंगे मतलब 5 की आगे वैल्यू। अब कर लीजिए भाई आप। तो x बार इजिकल टू 17.5 धन ऋण 5 एकम 5 और 5 चौक 20, मतलब 205 बटे 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 2 यानी 205 में 100 का भाग देंगे तो 100 दूनी 200, बचे 5, दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, भाग ही नहीं गया, फिर एक और 0 बढ़ा लीजिए। अब भाग कितना चला गया? 2 बार, तो 2.02 कितना हो गया? 2.2। अब 2.2 ये माइनस के हैं और ये कैसा है? प्लस के हैं। तो देखिए ये वैल्यू आई 2.02। अब ये घटा दीजिए इसमें से, तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70.5 में से माइनस करना है 2.02 को। अब कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 17.5 में से 2.02 को घटा दीजिए, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, मतलब 8 बच गए, 4 बच गए, और ये 6 में से
यहाँ 7 में से 2 गए, 5 बचे और 1, मतलब 15.48 आ गया। तो ये जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी 15.48। तो x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा 15.48। अब देखिए जब ये वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो चुकी है तो अब मुझे क्या करना है, एक चीज और है कि जब हम इसे भाग देंगे 205 में तो ये 5 बार भाग जाएगा यहाँ। और देखिए अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो भाग जाएगा ये 0.2.25 के अंतर्गत जाएगा और यहाँ जो वैल्यू होगी वह होगी 45 और ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी x बार इक्वल टू 15.45 हो जाएगी। अब देखिए 15.45 ये वैल्यू जो आ गई है तो x बार इक्वल टू क्या है 15.45 आ गई पहली वैल्यू। अब देखिए दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट में क्या करना है, हमें मध्यिका निकालनी है। तो m इक्वल टू क्या होता है साइज और n। अब देखिए n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यह जो सीरीज है यह कंटिन्यूअस सीरीज बन गई है तो n/2 आइटम। अब कर लीजिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू आई 100 में से 2 का भाग दे दूं मतलब 50 आ गई। अब देख लेते हैं 50 किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत 50 आ रहा है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, मीडियन नंबर। मीडियन इक्वल टू क्या होता है L1 + I अपॉन F × m - c। तो देखिए m इक्वल टू क्या होता है L1 + I अपॉन F × m - c। लगा लीजिए, ये तो 50 आ गया। अब देखिए जब ये 50 आ गया तो ये 50 किसके अंतर्गत आ रहा है 75 के अंतर्गत, मतलब निकाल लीजिए। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू क्या है लोअर लिमिट, यानी L1 की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी है 15 दी हुई है। तो वापस मैं 15 कर देता हूं यहाँ और 15 धन क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 5 बटे F की वैल्यू देख लीजिए। अब F की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी है तो 30 का भाग दे दीजिए और 30 का भाग देने के बाद में M की वैल्यू कितनी दी है 50 दी थी और ऋण 45 कर दीजिए। अब वापस आप इसे निकाल लीजिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा m इक्वल टू 15 धन, अब देखिए ये 5 बटे 30 गुणा 5 तो ये हो गया m इक्वल टू 15 धन 25 बटे 30 भाग दे दीजिए 25 में 30 का। तो 25 में अगर 30 का भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा लीजिए और 3 × 3 = 24 240 10 बचे, 1 0 बढ़ा लीजिए और 30 × 90 फिर 10 बच गए, 30 × 90 मतलब 8 3 3 हो गया। अब देखिए ये 8 3 आ रहा है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0.83। अब जब ये वैल्यू इतनी आ रही है तो मध्यिका की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या होगी m इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 धन 0.83 तो m इक्वल टू हो जाएगा 15.83। तो दूसरी वैल्यू भी आ गई m इक्वल टू 15.83। अब देखिए इसके बाद में निकालना क्या है
अब हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और z की वैल्यू कैलकुलेट कौन से फॉर्मूला से करवा रहा है, यानी z इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला है उसका, z इक्वल टू 3m माइनस, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। कर लीजिए भाई, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणा, अब देखिए m की वैल्यू कितनी आई है, 15.83, और ऋण क्या करना है, 2 गुणा 15.45 कर लीजिए। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल का है कि 2 और 3 5 15, 15 2 70 के 7 हासिल का है 1 और 3 1 3 और 1 4, मतलब 47.49, ऋण 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 और 2 चौक 8 और 1 9 और 15 दूनी 30, मतलब 30.90। तो ये कर लीजिए 47.49 में से 30.90 को घटा दीजिए, तो 9 बचे, यहाँ से दहाई ले लो, 14 में से 9 गए, 9 5 14, 5 बचे, दशमलव लगा दीजिए यहाँ, और ये बचे आपके साथ 6 प्लस 16.59, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.59। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16.59। अब तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट मैंने कर दी हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपकी समझ में यह 110% आया होगा। अगर किसी भी की समझ में नहीं आया हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करे, और मुझे कमेंट करने के साथ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619024211, इस पर व्हाट्सएप भी करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मैं तुरंत ही आपको या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। अगर व्हाट्सएप पे नहीं भेजता हूँ, मुझे लगता है कि इसके लिए वीडियो तैयार करना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो भी बना करके आपको भेजा जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब देखिए, कल मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आऊँगा वह टॉपिक होगा माध्ययों का पारस्परिक संबंध। और माध्ययों के पारस्परिक संबंध के अंतर्गत मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीक़ा से इसे समझाने की कोशिश करूँगा।